गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत हम करते हैं पाठ 4 रज्जी का शौक के सस्वर पठन से। मुझे आशा है कि आपने अपने घरों में इस पाठ का पठन अवश्य किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का पठन। एक लड़का था रज्जी। वह बड़ा नटखट और शरारती था। वैसे नाम तो उसका राजेंद्र था, लेकिन प्यार से लोग उसे रज्जी कहकर बुलाते थे। रज्जी को निशाना लगाना बहुत पसंद था। वह गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था। जिस दिन उसके हाथ गुलेल लग जाती, समझो आमों की खैर नहीं। वह चुन चुन कर पके आमों पर निशाना लगाता और उसके साथ ही उन्हें बस्ते में भरते जाते। एक दिन की बात है, बाग का माली उसे पकड़ने दौड़ा। रज्जी ने गुलेल से उस पर निशाना साधकर गुलेल चला दी। मिट्टी की गोली उसके कान को हल्का सा छूती हुई सन्न से निकल गई। माली डरकर वहीं बैठ गया। रज्जी के दोस्त माकन ने उससे पूछा, गोली माली को लग जाती तो? लग कैसे जाती? मैंने गुलेल चलाई ही इस ढंग से थी कि गोली उसके बाएं कान के पास से निकल जाए। रज्जी ने उत्तर दिया, अरे डरो मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है। चलो आम खाओ। स्वर्णदीप ने बस्ते से आम निकालते हुए कहा। एक दिन खेलते हुए बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई। अब क्या हो? रज्जी ने पत्थर के टुकड़ों से ऐसे निशाने लगाए कि गेंद तुरंत तालाब के किनारे लग गई। सुगंधा उसकी कक्षा में पढ़ती थी। वह अपना काम अच्छी तरह करती थी। रज्जी ने उससे कॉपी मांगी, पर उसने नहीं दी। रज्जी ने मध्यावकाश के समय रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला कि वह सीधा सुगंधा के सिर पर गिरा। वह चीख पड़ी। उधर रज्जी कक्षा से बाहर निकल गया। रज्जी के इन कारनामों से उसके माता पिता काफी परेशान थे। रोज रज्जी की तरह तरह की शिकायतें आया करती, कभी माली से, कभी पड़ोसी से, कभी स्कूल से। पढ़ाई में भी उसका ध्यान न लगता। उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने रज्जी के स्कूल जाकर समाधान ढूंढने का निश्चय किया। अगले दिन वे स्कूल के प्रधानाचार्य जी के पास पहुंचे। रज्जी के माता पिता ने उसकी हर रोज की शैतानी और निशाना लगाने की सारी बातें उन्हें बताईं। प्रधानाचार्य जी ने रज्जी की कक्षा अध्यापिका से कुछ बातचीत की। वे कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा। आप उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होंगे। मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। आप निश्चिंत होकर घर जाएं। रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाव नजर आया। अब रज्जी ना के बराबर शरारतें करता। उसकी कोई शिकायत भी ना आती। माता पिता के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसका पता लगाने के लिए वे दोबारा विद्यालय गए। प्रधानाचार्य जी से मिले। उन्होंने पूछा, क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही हैं? नहीं नहीं सर, हम यही जानने आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि रज्जी बदला बदला सा लगने लगा है। रज्जी के पिताजी ने विनम्रता से पूछा। प्रधानाचार्य जी ने कहा, रज्जी में अच्छी प्रतिभा है, सही निशाना लगाने की। हमने उसकी अध्यापिका की सहायता से उस प्रतिभा को पहचाना और रज्जी को विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उपकप्तान बना दिया। अब वह मन लगाकर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा है और अपनी टीम के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता की ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। अब तो रज्जी को सब प्यार करने लगे। जो माली आम तोड़ने से मना करता, वह स्वयं ही आम लाकर घर दे जाता। पड़ोसी खुश थे क्योंकि अब वह किसी को सताता ना था। उसके मित्र अब रज्जी पर गर्व करने लगे। तो देखा आपने कि कैसे प्रधानाचार्य जी के एक निर्णय ने रज्जी का जीवन संवार दिया। तो बच्चों, हमारा आज का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपने मेरे साथ साथ इस पाठ को अच्छे से दोबारा फिर से पढ़ा होगा। तो बच्चों, हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, अगली कक्षा में। लेकिन उससे पहले आपका आज का गृह कार्य है कि आपको इस पाठ का सार किसी रफ कॉपी में अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है? तो और बच्चों, जाने से पहले एक जरूरी बात कि
जो आपके पाठ हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के कोर्स के जो पाठ हैं, उसका जो भी PDF आपको दिया जाता है, उसका कार्य, चाहे वो शब्द अर्थ हो, चाहे वो प्रश्न उत्तर हो, या चाहे वह वाक्य बना हो, ये कार्य आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। और बाकी जितने भी कार्य हैं याद करने के या सार आदि लिखने के, वो आप किसी रफ कॉपी में कर सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय।